लेकिन पहले रोमाना का रुख 2017 में तो पूरी की पूरी जो बयार थी, क्या वो बीजेपी के हक में थी? रोमाना आंकड़ा दिखाइए फटाफट। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से जो एबीपी न्यूज ने आपकी आसानी के लिए बनाए हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। 136 विधानसभा की सीटें इस हिस्से में आती हैं और किसान आंदोलन की सबसे मजबूत जमीन या फिर एक तरीके से गढ़ के तौर पर यह हिस्सा उभरा। यहीं पर किसानों की बड़ी महापंचायत हुई और ये वो आंकड़े 2017 के जो ये बताते हैं कि किस तरीके से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता था, जहां पर ये जाट और मुसलमानों का समीकरण किसी के लिए भी खेल बना सकता था, बिगाड़ सकता था, उसमें किस तरीके से दरार पड़ी और कैसे बीजेपी इन 136 में से 109 सीटें अपने पाले में ले गई। 2017 में समाजवादी पार्टी 21 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीएसपी को मिली 3 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट गई। लेकिन इस बार मिजाज बदलेगा, क्योंकि इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, और ऐसे में इन 136 सीटों पर किसका दबदबा देखने के लिए मिलेगा, इसी डेटा सेंटर से आगे वो सबसे बड़ा आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, आपने ठीक कहा कि इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ साथ हैं, तो क्या कुछ चमत्कार समाजवादी पार्टी का हो सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? पंकज झा या फिर पंकज झा जो बीजेपी ने 2017 में रिकॉर्ड बनाया था, जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया था, क्या इस बार भी पश्चिम में वही तस्वीर? क्या नफा क्या नुकसान? शोभना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी के चुनाव के छोड़िए, पश्चिमी यूपी से ही यूपी की तस्वीर पता चल जाएगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी से ही इस बार मतदान की शुरुआत होगी। और आमतौर पे ये देखा गया है 2007, 2012 और 2017 में भी कि जैसे जैसे पहले चरण से जो फीडबैक मिलता है, लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, उसका प्रभाव दूसरे, तीसरे, चौथे चरण पे होता है और फिर उस पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिल जाया करता है। पश्चिमी यूपी में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से बीजेपी वहां की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। उसकी काट के लिए जयंत चौधरी और अखिलेश साथ आए हैं, लेकिन आज भी बीजेपी वहां एक बहुत बड़ी ताकत बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है पंकज झा। अब मैं रुख करना चाहूंगी नीरज पांडे का। नीरज पांडे एक ढाबे पर मौजूद हैं। नीरज पांडे, पश्चिम में जो जायका है वो किस पार्टी के लिए मिठास साबित होगा और किस पार्टी के लिए कड़वाहट? क्या कह रहा है जनता का मूड? देखिए, भले ही किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हों, लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं ये दरअसल किसान ढाबा ही है और मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जो ये बताएंगे कि आखिर किसानों का जायका क्या है। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जा रहा है। पक्ष में सुनील चतुर्वेदी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मथुरा के महासचिव भी हैं, और साथ में मेरे मुन्ना मलिक हैं जो कि समाजवादी पार्टी के यूथ के लीडर हैं, यहाँ पे महानगर अध्यक्ष भी हैं। शुरुआत सत्ता पद से ही कर लेते हैं क्योंकि माना जा रहा है किसानों का जायका कुछ गड़बड़ है। सुनील जी, लगता है कि किसान आपके साथ विमुख हो रहा है? किसान हमारे साथ है। किसान एक चीज़ को लेकर जो परेशान है, किसान बार बार कहता है कि गायों से, जानवरों से हमारी फसल का नुकसान हो रहा है। पहले की सरकारों में चुनावी जायका क्या रहेगा आपका? नहीं, चुनावी जाएगा जिस दिन मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और 100% भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन ये जो एरिया है ये जाट बाहुल्य एरिया है और माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का गढ़, और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो चुका है। देखो, राष्ट्रीय लोकदल का पहले भी कुछ नहीं था, पूरे प्रदेश में 1 सीट नहीं थी, इसलिए जब तक मतदान नहीं हो रहा, जिस दिन मतदान होगा, क्योंकि योगी जी बहुत उपयोगी हैं प्रदेश के लिए, इसलिए योगी जी के पक्ष में मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और 2022 में हम 300 से ज्यादा सीट लेके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। मुन्ना मलिक जी, सुनील जी को आप सुन ही रहे थे, वो कह रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें लेके वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। मथुरा की बात करूं मैं, ये बहुत किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ जाटों की आबादी सबसे ज़्यादा है। यहाँ समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने का काम करेगा। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल किसानों की सुध नहीं ली, आज वोटों के समय उनकी याद आई और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर कानूनों को वापस लेती है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि अयोध्या और काशी हो गई, अब मथुरा की बात। इन पे केवल धार्मिक भावनाओं से खेलने के अलावा इन पे कोई काम नहीं है। ये एक विकास नहीं गिना सकते। मथुरा में इन्होंने 5 साल में एक हैंडपंप नहीं लगवाया, मथुरा में कहीं सड़क नहीं बनी, कोई जूनियर स्कूल नहीं बना, एक इंटर कॉलेज नहीं बना पाए, कहीं एक स्टेडियम नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय मंदिर मस्जिद के अलावा
हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा यहाँ कोई विकास करने का काम नहीं किया है। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा आप लोगों ने अभी मैं इनकी एक बात का जवाब दे देता हूँ। ये विकास कार्य की बात करते हैं, आप ये देखिए कि सबसे पहले नगर निगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले व्यक्ति मथुरा में चलने में इतनी असुविधा होती थी, आज आप गोकुल रेस्टोरेंट से लेके मसानी तक, वृंदावन से लेके कचहरी तक, आप कहीं भी जाओगे आपको डिवाइडर लगा हुआ, पूरा 4 लाइन रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जुबली पार्क में एक बाजार लगता था, मैं विधानसभा की बात करूंगा, आपने कहा ना एक काम नहीं किया। जुबली पार्क में जो लोग फुटकर विक्रेता थे वो बेचारे खुले में जमीन में आसमान के नीचे बैठ के अपना सामान बेचते थे। जुबली पार्क में हमने वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, रेडी पट्टी वालों को बैठने के लिए व्यवस्था हमने की है, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बनाने का काम हमने किया है। पहले वृंदावन धार्मिक स्थल था, आप आज वृंदावन में घुसोगे तो आपको लगेगा कि हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। क्या स्थिति थी 5 साल में? आप लोगों ने साहब देखिए, सुनील चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब थी। आप लोगों ने सड़कों पर वो बाजार लगाने बैठ जाते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, कहीं भी कच्ची जमीन में कोई भी बैठ सकता है बाजार लगाने। कहाँ कोई स्थायी व्यवस्था है? कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, केवल जुमलेबाजी है। रोमाना के उसको जाके देख सकते हैं मौके पे, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं सिवाय जमीनों को कब्जाने के अलावा और गुंडागर्दी के अलावा दूसरा काम समाजवादी पार्टी ने कभी करने का काम नहीं किया। बिल्कुल नीरज पांडे, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप तो अब चलते रहेंगे। देख ही रहे हैं आप किस तरीके से अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष ने कुछ नहीं किया अपने सत्ता के समय, और विपक्ष कहता है कि सत्ता ने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये चलता रहेगा। अगला जो आंकड़ा है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टैली आप देख रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का आंकड़ा भरा जाएगा सी वोटर के सर्वे के द्वारा। हम मणिपुर की अगर बात करेंगे तो 60 सीटों का, उत्तराखंड की 70 सीटें, गोवा की 40 सीटें और पंजाब की 117 सीटें। तो जहां आप 0-0 देख रहे हैं ना, बस अब से कुछ ही देर बाद यहां आंकड़ा भरना शुरू हो जाएगा। क्या है जनता का मूड? सीधा रुख रोमाना का जो हमें बताएंगी बुंदेलखंड का डाटा 2017 में किसके पक्ष में गया था। यहां प्रधानमंत्री की बड़ी रैली हुई है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुंदेलखंड से तो सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।